देखो दिल्ली की जनता को नशेड़ी नहीं बना पाएगी बस वो एक स्कूल। मैं दावा करता हूँ केजरीवाल जी से। मैं कहता हूँ केजरीवाल को ना कोई हरा नहीं सकता था दिल्ली में। फिर क्या कारण क्या फिर? ये अपनी उसमें ये झूठ में झूठ जो बोला ना इसने उसमें आ रहा है। वो बीजेपी वालों ने ही आना था, उन्होंने काम बहुत करे देश में। ये शर्म ही नहीं आ रही अभी तक कुत्ते को। अब ये जेल जाने की तैयारी करो। भैया ऐसा है, दिल्ली की जनता को फ्री नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को सुविधा चाहिए। दिल्ली की सुविधा को वो सुविधा चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ लंदन पेरिस तो नहीं, मगर हाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए नेसेसरी तौर पर वो मिलनी चाहिए। दिल्ली वालों ने खुले दिल और अच्छे दिल से वोट डाला है। शुरू में तो कुछ काम अच्छे किया, बाद में उन लोगों ने सीट पाके नोट को बढ़ाना चालू कर दिया। जनता है, दिल्ली की जनता देख रही है कि पहले दिल्ली क्या थी, कितना पानी था दिल्ली के अंदर। अब ये केजरीवाल के समय में इतनी रोडें खराब, एक माँ बेटे जाके दोनों नाले में गिर के मर जा रहे हैं। साथियों, जिसका दिल्ली वासियों को इंतजार था कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही पार्टी के बीच में मुकाबला था और आज नतीजे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। और मैं दिल्ली वासी से जानूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। बहुत बढ़िया हुई है जीत, और ये हमेशा ऐसी जीत होती रहेगी आगे तक। क्या लगता था कि जीत हो पाएगी? आपको ऐसा आशंका थी क्या? बिल्कुल बढ़िया, मुझे तो बहुत थी, मेरे दिल से थी जीत। कारण क्या था? मुफ्त की सुविधा दे रही थी आम आदमी पार्टी, फिर भी हार गई। वो फ्री की लेबर देने से ऐसे थोड़ी होता है। कोई जमला साहब नहीं, कुछ नहीं कर पाया, उसने कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब दिल्ली वालों को फ्री का कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए दिल्ली वालों को फ्री का। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बस जीत गई, बस सही है, और क्या कहना कैसा है। मतलब था टक्कर था, उम्मीद थी जीतेंगे? और बिल्कुल उम्मीद, सबको उम्मीद था। केजरीवाल जी अपनी सीट से हार गए, अतीशी जी कर्मों से गए। क्या कर्मों से? क्या कर्म कर दिया ऐसे? जेल में कौन रहता है बताओ? जेल में कौन रहता है? अब बीजेपी आगे क्या लगता है, काम कर पाएगी सही से? हाँ बिल्कुल, कई स्टेट 2500 रुपए देने का दावा किया, क्या मिले? हाँ बिल्कुल देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? अच्छी बात है, ये होने भी चाहिए, बदलाव चाहिए था। मतलब बदलाव चाहती दिल्ली जनता? बिल्कुल 100% डबल इंजन की सरकार चलेगी, कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। क्या कारण है केजरीवाल जी ने मुफ्त की सुविधा दे दी, फिर भी जनता ने चुना नहीं इस बार? मुफ्त दिया भी कहाँ, ये सिर्फ कहने की बात है। मुफ्त किसको दिया? कह रहे हैं शिक्षा मुफ्त में दे दी, पानी मुफ्त दे दिया। क्या शिक्षा मुफ्त में पहले नहीं थी क्या? बिजली दे दी कह रहे हैं। बिजली किनको दिया भाई? हम लोगों को तो नहीं मिला, ये तो घोटाला समझ रहे हैं हम लोग। बिजली तो मिला ही नहीं, पानी मिला ही नहीं। 2500 रुपए देने का वादा किया है बीजेपी ने, क्या लगता है दे पाएंगी? देगी 100% देगी, जब कहा है तो देगी। नहीं देगी तो हम लोग जनता है, उतार भी देंगे। अगर इसने वादा किया है, केंद्र में है, इनके पास बहाना नहीं है। इसने जो वादा किया ये पूरा करेंगे 100%। परिवर्तन चाहते इस कारण से चुना जनता ने? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, इनको भी मौका हम लोगों को लाना चाहिए, लाना था इसलिए लाए हैं। परिवर्तन चाहिए, काम भी अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सारे, जिसको जीत नहीं मिली है, केजरीवाल जी को नहीं मिली, ये सब धोखलेबाज था, नौटंकीबाज था। ये आज सिर्फ अपना नाम, जैसे लालू यादव चमके ना, चमक के गए थे बातों में, ऐसे ही बातों में चमक के दिल्ली को बर्बाद किया इसने। काम कुछ नहीं किया, केवल चमकना चाहा, लेकिन समझ रहा है कि आदमी की नज़र में हम अच्छे बने रहे, अच्छे नहीं होगा। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी दिल्ली का विकास? बिल्कुल 100%। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? सर मैं तो ये चाहता हूँ जैसे हमारे यूपी में योगी जी हैं, वैसे बीजेपी आने के बाद यहाँ पर भी जो है एक कानून व्यवस्था और जो गरीब आदमियों के साथ जो लूट अन्याय हो रहा है वो नहीं होगा। मुझे इस बात का विश्वास है बीजेपी के आने पर। बस मैं तो सर इतना जानता हूँ कि बीजेपी आएगी, कुछ ना कुछ गरीबों का। और कार्य रुके पड़े थे, केजरीवाल ने पूरे नहीं किए थे, क्या करते लगता है कर पाएगी बीजेपी पूरी? क्यों नहीं सर, करेगी। यमुना की अगर बात करें तो सर करेगी, पूरा करेगी सर, बीजेपी करेगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जरूर। कारण क्या है जिस तरीके से इतने जो आंकड़ा 2248 का आंकड़ा आ रहा है? 2248 का आंकड़ा सर क्या है, देखिए जैसी करनी वैसी भरनी सर। आप बताइए, आप कुछ बोल रहे जी? देखो जी, पहली बात तो केजरीवाल जो दिल्ली की जनता ने मतलब बीजेपी को मैंडेट दिया है, उसके लिए सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भैया आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी का ये हर्ष हो गया, उनके अपने कामों से हो गया। उन्होंने जो आज तक ओछी राजनीति करी है ना, उसका उन्हें परसेप्शन मिल गया है आज।
है ना, क्यों मिल गया है? वो 67 सीटों से 22 सीटों पे आ गए, सिमट के रह गए। अपनी मैन चेहरे थे, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और जितने भी अपने बड़े बड़े चेहरे हैं वो पराजित हो गए। क्यों हो गए? काम करा है ना उन्होंने, काम तो करा है। काम अगर हाँ एक काम अतिश जीत गई भैया, आप क्या चाहते हो वो भी नहीं जीते। अब भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जनता ने जिसको मैंडेट दिया वो दिया, मगर एक काम तो बीजेपी नहीं करेगी, एक काम बिल्कुल नहीं करेगी। कौन सा काम? एक काम बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो एक पे एक फ्री देने का काम है ना, वो बीजेपी नहीं कर सकती। बस बाकी का विकास अब बीजेपी कर पाएगी। देखो दिल्ली की जनता को नशेड़ी नहीं बना पाएगी, बस वो बाकी सारे काम करेगी। केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली को लंदन बना दिया मैंने। भाई साहब अगर लंदन बना दिया तो आप पीछे जाकर के देखो, पिछले रोड पे है ना, लाजपत राय मार्केट के अंदर जाकर के देखो, सड़कें टूटी हुई हैं। एक छोटा सा एरिया 500 गज का ये बना दिया, चांदनी चौकी से बना दिया। भाई और भी तो रोड देख लो, 70 विधानसभाएं हैं, एक ही विधानसभा नहीं है। एक अंकल जी जिस तरीके बीजेपी ऑर्डर से बना ये केजरीवाल ने नहीं बनवाया, ये हाई कोर्ट का डंडा था। मुझे बताओ, स्कूल बनाया है, 500 स्कूल बनाए थे उन्होंने। मैं कह रहा हूँ 5 क्या, एक स्कूल दिखा दे कोई, अगर केजरीवाल जी ने जड़ से बनाया हो एक स्कूल। मैं दावा करता हूँ केजरीवाल जी से, हर शिक्षा अच्छी कर दी दिल्ली में। स्कूल दिखा दो, केजरीवाल जी ने बनाया हो। सिर्फ उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई करने को बनाना नहीं कहते, ठीक है ना। शिक्षा तो उसमें अच्छी कर दी थी ना, बच्चे को फ्री में सुविधा मिली थी, बच्चे को मॉडर्न क्लास बना दी थी। अगर बच्चे को जन्म देके और पढ़ाया पाला पोसा जाए ना, तो उसे कहता है भैया बच्चा मेरा है। किसी का बच्चा उठा करके कह दो ना ये बच्चा मेरा है। डबल इंजन की सरकार अब बन गई है, क्या विकास अच्छी तरीके से होगा? शीला दीक्षित ने जितने स्कूल छोड़े थे, है ना, शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया था, उन्होंने जितने स्कूल छोड़े वही स्कूल है। जितनी यूनिवर्सिटी थी उतनी यूनिवर्सिटी है, जितने अस्पताल थे उतने ही अस्पताल हैं। तो इन्होंने कौन सा स्कूल बना दिया, कौन सा अस्पताल? एक अस्पताल बता दो, एक विद्यालय बता दो, है ना, एक विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी बता दो कि हाँ जी मैंने ये कॉलेज खोला, तो हम मान जाए केजरीवाल। सरकारी स्कूल में तो सुविधा ही मिली है भैया। एक बात बताओ, स्कूल में टीचर भी पहले थे, स्कूल भी पहले थे, बिल्डिंग भी पहली थी, कौन सा शिक्षा में नया है उन्होंने क्रांति लिया है, ये तो बता दो। कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा अच्छी कर दिया। भैया अगर इतना अच्छा होता तो 10th और 12th का रिजल्ट क्यों ड्रॉप डाउन हुआ, वो बता दो। चलो कहीं तो स्टैंड करो। केजरीवाल जी कह रहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे अब गवर्नमेंट में जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर इतने अच्छे करे होते तो ये कर्म न होते, आज 22 सीटों पर ना सिमट रहा होता। जीत के बारे में क्या करें, जीत गए, केजरीवाल की गलती से जीते। मैं कहता हूँ केजरीवाल को ना कोई हरा नहीं सकता था दिल्ली में। फिर क्या कारण क्या? फिर ये अपने उसमें ये झूठ में झूठ जो बोला ना इसने, उसमें आ रहा है। अब जैसे इसने वो झूठ आदमी बोलता था, कोई इनमें झूठ बोलते हैं, ये वो झूठ बोलता ना जो पकड़े गए। अब जैसे पानी में कहते जी जहर डाल दिया, गंदा पानी आ रहा था। नहीं उसने जहर बोला है, ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए। अगर ये ऐसे झूठ नहीं बोलता ना, ब्लेम नहीं लगाए किसी पे, अगर ये ब्लेम नहीं लगाता ना, इसे कोई नहीं हरा सकता था। मैं आपको बताता हूँ, ये इन ब्लेमों की वजह से बड़े नेता हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। ब्लेम लगाया ना भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये ब्लेम लगाओ, ब्लेम तो सारे ही लगाते हैं, मोदी नहीं लगाता क्या? सब लगाते हैं। विपक्ष तो काम ही है ब्लेम लगाना, समझे नहीं? मगर ब्लेम वो लगाओ ना जिसमें जो किसी के ऊपर ना लगे जाके। ये इसने ब्लेम सीधा लगा दिया हरियाणा गवर्नमेंट पे। अब हरियाणा गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त करेगी? एक बात बताओ। और अगर फिर ये जीत भी जाता तो हरियाणा गवर्नमेंट इसे पानी नहीं देती, फिर दिल्ली वैसे मर जाती। अब जीतना ही था उन्होंने, फुल श्योरिटी के साथ कह रहे जीतना था। वो जीतना था। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट से हार गए। उन्होंने हारना था, क्या काम करा? कोई काम थोड़ी करा था उन्होंने। कह रहे मैंने फ्री शिक्षा दे दी। कहने से क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी वाले तो बोलते ही हैं। बीजेपी ने कहा, बीजेपी 2500 रुपए देने का दावा करिए महिला को, क्या लगता है दे पाएंगी? क्यों, क्या करेंगे देके? वो अब जीत गए, अब थोड़ी देंगे। जीतने के बाद अब नहीं देंगे, मतलब झूठ था सारा कुछ। हर एक पार्टियां बोलती हैं हम ये देंगे वो देंगे वोट के लिए। नहीं, दावा कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी नहीं करा था, आम आदमी पार्टी ने भी करा था। सारी पार्टियां कह रही थी। फिर विकास कैसे होगा दिल्ली का? कौन सी पार्टी? जब दावे ही झूठे निकलेंगे फिर विकास कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो बीजेपी वालों ने ही आना था, उन्होंने काम बहुत करे हैं देश में। वो देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि नीचे गिराना चाह रहे हैं। दिल्ली के लिए मतलब बीजेपी सही है? हाँ, बीजेपी के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है? सामने इतनी बढ़िया बात कही है। अगर आप इनकी कर रहे देश के लिए सोच रहे हैं, वो देश के लिए नहीं, हाँ, इसने 20 काट लिया अन्ना हजारे के नाम का। ये शर्म ही नहीं आ रही अभी तक कुत्ते को। भैया ऐसा है, दिल्ली की जनता को फ्री नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को सुविधा चाहिए, दिल्ली की सुविधा को वो सुविधा चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ लंदन पेरिस तो नहीं, मगर हाँ
जो सुविधा मिलनी चाहिए नेसेसरी तौर पर वो मिलनी चाहिए, सड़क, जल। भैया ऐसा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है, उस काम को देखते हुए दिल्ली वालों ने खुले दिल और अच्छे दिल से वोट डाला है। मिठाई बांट रहे सबको फिर आज। अरे भाई खुशी देखो, कोई जरूरी नहीं मिठाई बटे, मिठाई जहाँ बटनी वहाँ बट रही मिठाई। परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन हो गया। बीजेपी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम है, और 20 राज्यों में बीजेपी भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में तो काफी सालों बाद आई है, 25 साल बाद। दिल्ली में 27 साल के बाद आई है। ये 10 साल से तो ये टर्मिना रहे थे, झूठ बोल बोल कर जनता को ये कर देंगे, हमें ये काम नहीं करने दे रहा। वो रोना तो खत्म हो गया ना कि ये काम नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा है। अपनी ही सीट से हार गए अरविंद केजरीवाल, उसका क्या कारण है? काम करता रही, निखट्टू हुआ है, इतना भ्रष्टाचारी किया दिल्ली के अंदर, इतना दोनों हाथों से पैसा लपेटा। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। अरे है जो सही सही, हम सारों को नहीं कह रहे सारे मेहमान हैं। अभी गोपाल राय तो वो जीत के आए हैं। कुछ ऐसे ईमानदार नेता भी, ऐसी बात नहीं है। सोमनाथ भारती जिससे 3 करोड़ रुपए लेके इसने पार्टी को आगे बढ़ाया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे 35 ऊपर सीट आएगी, 22 पटक गए। भाई केजरीवाल जो शुरू में तो कुछ काम अच्छे किया, बाद में उन लोगों ने सीट पाके नोट को बटोरना चालू कर दिया। अच्छा, जो मुफ्त ये प्रहलाद सिंह साइनी है, इसका लड़का भी विधायकी लड़ा, ये भी हार गया। यही सब चोरी करवा रहा है। मुफ्त की जो सुविधाएं दी थी आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है बीजेपी दे पाएगी? या जनता को चाहिए काम, ये मुफ्त सुविधा जो बांट रहे लोग, ये बड़ा राजनीति को खराब कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये तो गलत है, इसका तो मैं खिलाफ हूँ। मोदी से निवेदन करता हूँ, ये मुफ्त को भिखारी बनाना लोगों को बंद करो। मतलब मुफ्त का नहीं चाहती दिल्ली, ये गलत है, ये महा गलत है। लेकिन जो मुफ्त की योजना है ना, जो चालू करी है केजरीवाल ने, वो चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। बंद नहीं होंगी। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें, हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होगा। मोहल्ला क्लिनिक जरूर बंद होए, बाकी कोई योजना बंद नहीं होगी। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं, मेरे को तो ये अब उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। योजना को कुछ नहीं लाभ नहीं जाएगा। जो योजनाएं हैं उनको और सुधार करेगी बीजेपी। जो दिल्ली में यहाँ देखो दारू खुलेआम बिक रहा है, सट्टा हो रहा है, जुआ हो रहा, बड़े बड़े माफिया, ये सब बंद होगा और लोगों को अच्छी राह दिखाएगा। जो आज दिल्ली 10 सालों से बहुत खराब चल रहा था, वो आज अब अच्छा होने जा रहा है। कैसे खराब था? मुफ्त की सुविधा देती नहीं, सारी शिक्षा की बात करे और स्वास्थ्य की बात करे तो। अरे कोई स्वास्थ्य के नहीं, जिसके 4 मंत्री जेल होके आए और हमेशा ये बहाना करते आया है दिल्ली को। आज दिल्ली में स्थिति क्या है? पानी खराब है, हवा दूषित है। नहीं, दावे तो फ्री के बीजेपी ने भी करे हैं, 25 रुपए महिला को देने जा रही है। हाँ तो देगी भाई, क्या लगता है दे पाएंगी? क्यों नहीं दे पाएगी भाई? दिल्ली का विकास बेहतर कर पाएंगी? दिल्ली का विकास बहुत बढ़िया बेहतर होगा। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो गया, अब तो और बेहतर होगा। यमुना का एक अच्छा मुद्दा छिड़ा पड़ा था, क्या उसको भी पूरा करेंगे मोदी जी? मोदी जी ने पहले ही कह दिया है, यमुना को घाट को इतना सजाया, इतना बढ़िया बनाया जाएगा कि लोग देखेंगे, एक टूरिस्ट स्थल बन जाएगा दिल्ली का। ये तो जरूर करेगी बीजेपी। जोन राज्यों में है वो राज को चमका दिया। हरियाणा देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, जहाँ जहाँ भी गई है। इसलिए अब के दिल्ली लोगों ने निष्पक्ष होके, रोड की अगर बात करें, रोड की स्थिति दिल्ली की अच्छी नहीं, क्या उसके लिए दिल्ली की जनता देख रही है कि पहले दिल्ली क्या थी, कितना पानी था दिल्ली के अंदर। अब ये केजरीवाल के समय में इतनी रोडें खराब, एक माँ बेटे जाके दोनों नाले में गिर के मर जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। भाई देखो, जनता जब देखती ना काम नहीं होगा, नहीं हो रहा है, तो वो तो सरकार बदलेगी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जीत हो गई है? कहना क्या, अच्छे काम करें और क्या जो काम केजरीवाल ने नहीं करे वो करें। क्या काम जो करें, क्या उम्मीद है आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को पूरा कर सकती है? जैसे जमुना की सफाई है, 3 पहाड़ कूड़े के हैं, वो भी और पाएगी बीजेपी? हाँ कर पाएगी। 25 रुपए देने का दावा किया, महिला को दे पाएंगी? अब वो तो दे या ना दे, लेकिन वादा तो जरूर किया है। खुश है मतलब बीजेपी के राज में, बीजेपी जिस तरीके से जीत हुई है? हाँ, क्यों खुश है।